गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज़ गिवन बाय नील्स बोहर। कुछ ड्रॉबैक्स थी मैंडलीव्स पीरियोडिक टेबल की, और वो ड्रॉबैक्स क्या थी कि मैंडलीव्स ने एक तो जो नोबल गैसेस हैं उनका अपनी पीरियोडिक टेबल में कोई जगह नहीं बताई कि इन नोबल गैसेस कहाँ पे प्लेस करेंगी। आइसोटोप्स के बारे में नहीं बताया कि आइसोटोप्स कहाँ पे लाई करेंगे। निकल और कोबाल्ट के केस में भी ऐसा ही कुछ था कि कोबाल्ट और निकल की जो पोजीशन है उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। हाइड्रोजन की पोजीशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो जो नेक्स्ट जो पीरियोडिक टेबल आई वो थी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इस वीडियो में ये जो पीरियोडिक टेबल है वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। इसमें इस तरफ अगर हम ये ऐसे मूवमेंट करते हैं, ये होते हैं पीरियड्स। दिस वन इज़ फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, ऐसे 7 पीरियड होते हैं। ओके, और इस तरफ मूवमेंट करते हैं ये कॉलम, ये क्या हो जाएंगे कॉलम वाइज अगर मूवमेंट करते हैं ये क्या होंगे, दीज आर ग्रुप्स। ओके, इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल the elements are arranged according to their atomic number, and the properties of elements are the periodic function of atomic number of elements. Okay, hydrogen is first element of periodic table. In first period there are two elements, hydrogen and helium. Okay, and atomic number of hydrogen is 1, helium is 2. along the period मूवमेंट करते हैं तब यहाँ पे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है। ये जैसे यहाँ पे इस पीरियड में कितना है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, हीलियम का 2 है। पीरियड नंबर 2 में लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, बेरिलियम का 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9 एंड नियॉन 10। ओके, ऐसे रेगुलर चलता रहता है। ये एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है। ओके, यहाँ पे कुछ आप वेरिएशन देख रहे हो, ये 57 के बाद 72 आ जाते हैं। ओके, 57 के बाद 72 आ जाता है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे लेंथेनॉइड्स, और इस केस में 89 से लेके 104 तक आ गया। यहाँ पे एक्टेनॉइड्स होते हैं। ठीक है, तो लेंथेनॉइड्स और एक्टेनॉइड्स यहाँ पे देखो, ये 57 से लेके 71 तक, देन नेक्स्ट वन इज 72, देन 89 से लेके 103, 89 से लेके 103 एंड 104 यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो ये जो पीरियोडिक टेबल है इसमें जो एलिमेंट्स हैं, ये सारे एलिमेंट्स हैं। इन एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया गया है इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लॉक। ओके, द फर्स्ट टू ग्रुप, ये जो ग्रुप्स हैं फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप, देखो इस तरफ मूवमेंट करते हैं तब ये क्या है, पीरियड्स हैं, और इस तरफ मूवमेंट करते हैं तब ये क्या होंगे, ग्रुप्स होंगे। ओके, तो फर्स्ट टू ग्रुप्स आर एस ब्लॉक एलिमेंट्स, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, ये दोनों ग्रुप क्या रहेंगे, एस ब्लॉक के रहेंगे। क्यों बोला इनको एस ब्लॉक एलिमेंट्स, क्योंकि जब इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तब इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो एस सब सेल में जाता है, एफ सब सेल में एंटर करता है। ओके, वो हम बाद में बताएंगे कि कैसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। नेक्स्ट 3 से लेके 12 तक ये सारे क्या होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, और 13 से लेके 18 तक ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। ओके, यहाँ पे देखो इसके ऊपर लिख रखा है लाइट मेटल्स। तो लाइट मेटल्स फर्स्ट जो ग्रुप है उसको बोलते हैं अल्कली मेटल्स, सेकेंड ग्रुप को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ओके, दीज, ये वाली जो मेटल्स हैं ये हैवी मेटल्स होती हैं, इनको हम ट्रांजिशन मेटल्स भी बोलते हैं। ओके, यहाँ पे पी ब्लॉक में देखो, ये एस ब्लॉक था, ये डी ब्लॉक था, ये पी ब्लॉक है। पी ब्लॉक में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स तीनों ही होते हैं। तो इसमें देखो ये जो ग्रीन पोर्शन दिख रहा है ना, ये जो एलिमेंट्स हैं ये सारे क्या हैं, मेटलॉइड्स हैं। ओके,
यहाँ पे इनसे नीचे वाली ये सारी क्या होंगी, दीज आर मेटल्स, ये मेटल्स हैं। और इससे अबो ये सारी क्या है, नॉन मेटल्स हैं। और यहाँ पे देखो 18 ग्रुप है, उनको नोबल गैसेस बोलते हैं। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में नोबल गैसेस का जो प्लेस है वो 18th ग्रुप में है। ओके, तो यहाँ पे एक बार मैं इनके एलिमेंट्स की नेम बता देता हूँ। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, स्कैंडियम, यट्रियम, लेंथनम, यहाँ पे लेंथनम, ये रहा लेंथनम। ओके, देन टाइटेनियम, जिरकोनियम, हैफनियम, देन वेनेडियम, नियोबियम, टेंटलम, क्रोमियम, मोलिब्डियम, टंगस्टन, मैंगनीज, टेक्नीशियम, रेनियम, आयरन, रुथेनियम, ओस्मियम, कोबाल्ट, रोडियम, इरिडियम, निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, जिंक, कैडमियम, मरकरी, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनोन और रेडॉन। ओके, ये एलिमेंट्स हमने पढ़ने हैं। ये जो एलिमेंट्स हैं वो 12th क्लास में आते हैं। ठीक है, इनको अभी हम नहीं करेंगे। और ये जो नीचे वाले जो एलिमेंट्स हैं, ये वाले, ये एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट्स मैन मेड एलिमेंट्स हैं। ओके, ये नेचुरल एलिमेंट्स हैं। तो इनके बारे में अब देखो, नेक्स्ट आता है वैलेंसीज। वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। इफ any element have one valency, then the element have capacity to combine the one element. Okay, an element have two valency, then that element have capacity to combine two elements which have one valency. Okay, और उसी के बेसिस पे फॉर्मूले लिखे जाते हैं। ठीक है, ये आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। तो जो फर्स्ट जो ग्रुप है उनमें सभी एलिमेंट्स की जो वैलेंसी है वो 1 है। सेकेंड ग्रुप में 2 है। ये हमारे पास यहाँ पे 3 आ जाएगी, 4 वैलेंसी। अब देखो, वैलेंसी 4 से ज़्यादा नहीं हो सकती किसी भी एलिमेंट की। तो अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे 1 है, लिख भी रखा है वैसे 1, ये 1, देन 2, देन 3, देन 4, 5, 6, 7 और ये 8। ये जो मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखे हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी में डिफरेंस होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से ज़्यादा हो सकते हैं, 8 भी हैं जैसे, 7 भी हैं, 6 भी हैं और 5 भी हैं, लेकिन वैलेंसी 4 से ज़्यादा नहीं होगी। तब हम क्या करते हैं, जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं उसको हम 8 में से माइनस कर देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे 5 आ गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो हम क्या करेंगे, 8 में से -5 कर देंगे, तब यहाँ पे 3 आएगा। तो नाइट्रोजन वाले फैमिली की जो वैलेंसी है वो 3 है, ऑक्सीजन वालों की 2 है, फ्लोरीन वालों की 1 है और इनकी 0 है। इनकी वैलेंसी 0 होने का मतलब क्या है, ये किसी के साथ भी कंबाइन नहीं करेंगे, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, इनर्ट गैस भी बोलते हैं और नोबल गैसेस भी बोलते हैं। ठीक है, एक्सेप्शन केस होते हैं, जैसे जीनोन है, जीनोन कंपाउंड फॉर्म करता है ऑक्सीजन के साथ और फ्लोरीन के साथ भी। ठीक है, तो ये एक एक्सेप्शनल केस है, लेकिन ये अपने आप के साथ भी बॉन्ड फॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, नोबल गैसेस। ओके, मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे।
First group alkali metals, second group is alkaline earth metals, 3 to 12 is transition metals, और यहाँ पे मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। ये जो ग्रीन पोर्शन दिखा रखा है, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलोरियम एंड पोलोनियम, ये सारी क्या है, मेटलॉइड्स हैं। इससे बिलो मेटल्स हैं, इससे अबो नॉन मेटल्स हैं। ये नोबल गैसेस हैं। हाइड्रोजन भी गैस है। तो ये सारी क्या है, पीरियोडिक टेबल। ओके, इसके बारे में डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। तब तक आप इनका सिंबल्स, नेम ऑफ एलिमेंट्स एंड एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये सब आपने लर्न करने हैं। ओके।